हेलो दोस्तों, वेलकम इन AKSD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सी लैंग्वेज का फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे सी लैंग्वेज क्या है और किसने सी लैंग्वेज बनाई, कब बनी, क्यों बनी। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप इस लैंग्वेज में सी लैंग्वेज की हिस्ट्री प्रॉपर देख लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सी लैंग्वेज इज प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। ये कहा जाता है कि सी लैंग्वेज प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। इस टॉपिक को मैं अभी देखूंगा। उससे पहले हम देखते हैं सी लैंग्वेज किसने बनाई। सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई थी इन 1972। 1972 में डेनिस रिची द्वारा सी लैंग्वेज बनाई गई। बट सी लैंग्वेज क्यों बनाई गई? सी लैंग्वेज बनाने का मेन कारण था कि उस टाइम पे 1972 में डेनिस रिची को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, जिसके लिए उनको एक लैंग्वेज की नीड थी। अब दोस्तों, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शन बता सकते हैं। हम कुछ कोड जो अपने वे में लिख सकते हैं, जो यूजर फ्रेंडली होता है, और उस कोड को कंप्यूटर अपनी भाषा में समझ सके, तो वो एक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज के बीच में काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे, कुछ इंटरफेस ऐसे होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लर्निंग में, वो हम बाद में क्लियर करेंगे। तो उस टाइम पे एक लैंग्वेज की नीड थी जिससे वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके, यूज़र फ्रेंडली हो सके। तो इसलिए उस टाइम पे उनको प्रॉपर कोई लैंग्वेज नहीं मिल पाई, जिससे उन्होंने 1972 में एक लैंग्वेज बनाई ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। उसका नाम पड़ा सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है क्योंकि इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं। उस टाइम पे इसके अगर हम कंपेयर करें 1972 की, तो उस टाइम पे सी लैंग्वेज से पावरफुल लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। ये बिल्कुल पक्की श्योरिटी है कि सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। क्यों करती है, आने वाली वीडियो में देखेंगे। सी लैंग्वेज में कुछ हमें कीवर्ड्स दिए गए हैं जिनका हम इस्तेमाल करके काफ़ी हम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्री डिफाइन होते हैं जिनका मीन्स पहले से ही डिफाइन होता है। और सी लैंग्वेज का कोड बिल्कुल क्लीन होगा, ये आप देखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज भी जितने ऑपरेटिंग सिस्टम, अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ की माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो विंडो है और उसके कुछ आइटम्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के MS वर्ड, ये सब सी और C++ लैंग्वेज में बनाए गए हैं। सो गाइस, हम आगे देखते हैं। ये डेनिस रिची की फोटो है और ये आपका टैक्स है जिसे आप राइट डाउन कर सकते हैं, और वैसे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर मीन लिखने का तरीका। तो देख, इसके अंदर गाइस हम कुछ देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सपोर्टेड बाय टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मीन्स, सबसे पहले हम यहाँ पे मैन फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम लॉजिक लिखते हैं। इसे हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच और डाउन टॉप अप्रोच वो क्या होती है। वो जैसे जैसे आप लैंग्वेज को रीड करेंगे, इसके लेक्चर आप देखेंगे, इसे सीखेंगे, उसके बाद आपको इसको प्रॉपर पता लग जाएगा। इस यहाँ पे देखिएगा, मैंने हैशटैग लिखा है, इंक्लूड लिखा है, और उसके एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया है std.h, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सबसे पहले हैशटैग क्या है कि ये प्री प्रोसेसर है। इंक्लूड एक फोल्डर है जहाँ पे हम std.h को राइट डाउन करेंगे। अब ये stdio.h क्या है? सो गाइस, ये stdio.h हमारी हेडर फाइल है। ये एक प्री डिफाइन हेडर फाइल होती है जहाँ पे हमारा ये कुछ कीवर्ड्स वगैरह और कुछ हमारे फंक्शंस दिए गए हैं, इनका मीन्स प्री डिफाइन होगा। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो जैसे ये इंट लिखा है, मैन लिखा है, वॉइड, और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने डबल स्लैश लगाया, ये इंट है, उसके बाद प्रिंट है। तो ये कंपाइलर को कैसे पता लग रहा है कि ये क्या वर्क परफॉर्म करेंगे? तो ये सब जो इनकी कोडिंग है, जो पहले ही डेनिस रिची और उनकी टीम ने की है, वो stdio.h में की है। यहाँ पे स्पेशली जो हम stdio.h यूज करते हैं वो इंटीजर के लिए करते हैं और प्रिंट एफ के लिए करते हैं, मेनली जो यूज की जाती है। कहाँ पे stdio.h लिखी होगी और कहाँ पे ये होगी, अभी मैं आपको सेटअप डाउनलोड कराऊंगा, किस आईडी में इसको राइट करना है, इस पूरे कोड को। आप बेफिक्र रहिएगा, वो पूरा आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इंट मैन, उसके बाद ब्रैकेट वॉइड। तो इंट यहाँ पे रिटर्न टाइप है, मैन एक फंक्शन का नाम है, क्योंकि हम विदाउट मैन फंक्शन कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। मैन एक फंक्शन है जहाँ पे हम अपने ऑपरेशन को लिखेंगे, अपने छोटे छोटे टास्क लिखेंगे। ये हमने लिखे हुए हैं, देखिएगा, छोटी छोटी लाइन लिखेंगे, ये एक टास्क है एक तरह से। मैं आपको बता दूंगा प्रॉपरली। उसके अंदर वॉइड लिखा है, ये एक आर्गूमेंट है, कमांड लाइन आर्गूमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हम वॉइड की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, लाइक फ्लोट,
डबल कोई वेरिएबल ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिएगा डबल स्लैश के अंदर लिखा हुआ है दिस इज मैन फंक्शन ऑफ प्रोग्राम। दिस, ये डबल स्लैश क्या है, ये कमेंट है, क्योंकि जो कंपाइलर इसे रीड करेगा, रीड करके मशीन लर्निंग में चेंज करेगा, क्या होगा कि डबल स्लैश लगाने के बाद इसके बाद जो भी हमारा स्ट्रिंग या जो भी लिखा होगा उसको वो रीड नहीं करेगा। ठीक है, आने वाली वीडियो में इसकी अंडरस्टैंडिंग हम प्रॉपर देंगे आपको, बेफिक्र रहिएगा। उसके बाद हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन लास्ट में क्लोज किया है। तो देखिएगा करली ब्रैकेट को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक रूम है, रूम के दो दरवाजे होते हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। ऐसे ही हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा उसके बाद राइट कोड हम राइट करना स्टार्ट करेंगे, और कोड जब हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद जब हमारा हमारा वर्क पूरा हो जाएगा फिर हम करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ इसका मतलब ये है कि अब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा इंट ए इक्वल टू 88। इंट एक डेटा टाइप है जो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे 88 लिखा है, और ए लिखा है, ए नेम ऑफ वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम यहाँ पे होगा, क्योंकि जैसे ही हम इंट ए लिखेंगे तो हमारा रैम के अंदर एक ब्लॉक बनेगा और उस ब्लॉक का नाम होगा ए। उसके बाद हमने इक्वल लिखा है, इक्वल का यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसे हम इक्वल ट्रीट ना करके असाइनमेंट ऑपरेटर ट्रीट करेंगे। और उसके बाद हमने 88 लिखा है, 88 एक वैल्यू है जो हमारा ब्लॉक बना है ए के लिए, उसके अंदर 88 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि इसकी जो राइट की वैल्यू है वो लेफ्ट वाले में असाइन हो जाए। उसके बाद मैंने लिखा है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन कुछ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, और वो स्ट्रिंग जो वो एक्सेप्ट करता है एज एन आर्गुमेंट के रूप में वो प्रॉपरली मॉनिटर पे प्रिंट करा देगा। ठीक है, हमने लिखा है प्रिंट एफ, उसके बाद ब्रैकेट। अब देखिएगा इसका थोड़ा सा सिंटैक्स आपको समझना है कि प्रिंट एफ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना, फिर डबल कोमे लगाने हैं, और उसके बाद हेलो जो भी आप स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं। यहाँ मैंने लिखा हेलो AKSD सॉल्यूशन। AKSD सॉल्यूशन हमारे चैनल का नाम है। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और AKSD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें बताइएगा अगर आपका ट्यूटोरियल में कहीं हमारे में प्रॉब्लम है, आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे एक बार बताइएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, कमेंट के जरिए मैं उसको सोल्ट आउट करने की कोशिश करूँगा पूरी। सो गाइज यहाँ पे हमने हेलो AKSD सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद कोलन बंद करे, ब्रैकेट किया और लास्ट में सेमी कोलन। आपको देखना है किसी भी लाइन जो भी हमने लाइन लिखी है उसके लास्ट में हमने सेमी कोलन जरूर लगाना है, क्योंकि सेमी कोलन से हमारा कंपाइलर समझता है कि ये सेट ऑफ लाइंस, ये जो हमारी लाइंस है ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है, दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हमने लिखा रिटर्न 0। मैंने आपको बताया था कि ये रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप का मतलब यहाँ से जो भी रिटर्न करेंगे किस फॉर्म में हमें रिटर्न करना है। और मैंने आपको यहाँ बताया कि ये आर्गुमेंट जो एक्सेप्ट होती है, आर्गुमेंट एक्सेप्ट होगी किसी फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में, कैरेक्टर की फॉर्म में, डबल की फॉर्म में। आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। तो जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हमने कुछ एक्सेप्ट किया है तो जहाँ से हमने एक्सेप्ट किया है वहाँ पे हम कुछ रिटर्न करेंगे। लाइक एक एग्जांपल लेंगे, नॉर्मली एग्जांपल कि हम किसी दुकान पे गए, वहाँ से हमें कुछ अगर सामान लेना है तो हम पहले अगर उससे हम सामान लेंगे तो हम उसे कुछ मनी देंगे। हमने उससे एक्सेप्ट किया है कुछ और कुछ उसको रिटर्न दिया है मनी के रूप में। ऐसे ही डेनिस रिची ने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा, रियल लाइफ एग्जांपल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा कि जहाँ से हमने कोई आर्गुमेंट ली वहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रॉपर, और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।